नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। आईसीएसई के क्लास 8 के परसेंटेज के ऊपर ये मेरा 15th वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। इसमें हम सीखेंगे सैलरी, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स टाइप के क्वेश्चंस। पहला है, द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज इंक्रीज्ड बाय 20%। इफ हिज प्रेजेंट सैलरी इज ₹15,000, what was his salary before the increment? The monthly salary of a person, किसी आदमी का, किसी पर्सन का मंथली सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट मिला है, यानी 20% बढ़ गया है। सैलरी जो आगे था अभी 20% उसमें इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ होके अभी का प्रेजेंट सैलरी इंक्रीज़ होने के बाद अब उसकी सैलरी कितनी है? तो अब उसकी सैलरी है ₹15,000, माने 15,000 रुपया अब सैलरी है। पहले नहीं थी, पहले कुछ और सैलरी थी। उसके बाद उस सैलरी के ऊपर 20% इंक्रीमेंट मिला और इंक्रीमेंट मिलने के बाद बढ़ी हुई सैलरी, इंक्रीज सैलरी 15,000 रुपया है। क्वेश्चन में क्या है? व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट? इंक्रीमेंट होने से पहले उसकी सैलरी क्या थी, यानी उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी, जिसके ऊपर 20% बढ़ने के बाद अब उसकी प्रेजेंट सैलरी है 15,000, उसको निकालना होगा। तो आइए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या देखना है, ये जो प्योर रुपया है, प्योर रुपया किस चीज़ का है? प्रेजेंट सैलरी का माने अभी का। तो इसको इक्वेशन में फॉर्म करना पड़ता है। एक इक्वेशन बनाएंगे जिसमें इसमें इक्वल टू 15,000 लिखेंगे, यानी ये हमारा राइट हैंड साइड का नंबर आ गया, इक्वल टू के राइट हैंड साइड का। अब हमें चाहिए इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में। तो चूंकि प्रेजेंट सैलरी यहाँ पे जिस चीज़ का नंबर के आगे, माने ये जो प्योर नंबर है जिसमें एक्स नहीं है या जिसमें अननोन कुछ नहीं है, इसमें ये जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है उसी चीज़ का हमें एक्स में वैल्यू चाहिए। इसका है प्रेजेंट सैलरी में, इसलिए हम एक्स को भी या सपोज जो भी मानेंगे उसको इस तरह से सजाएंगे, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, ताकि हमें प्रेजेंट सैलरी मिल जाए। तो आइए देखते हैं क्यों प्रेजेंट सैलरी क्यों है। क्योंकि यहाँ पे रुपये का जो है राइट हैंड साइड में प्रेजेंट सैलरी दिया है, जो कि रुपये में है, अमाउंट में है, जिसमें एक्स नहीं है। और इसके जब इक्वेशन में सजाएंगे तो इक्वल में भी हमें प्रेजेंट सैलरी देना होगा, वो भी जिसमें एक्स टाइप का नंबर है। तो चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो आगे का सैलरी मांगा है उसी को एक्स पकड़ते हैं। एक्स किसको पकड़ेंगे? जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इंक्रीमेंट होने से पहले क्या सैलरी थी। तो हमने उसको क्या लिखा? लेट द मंथली सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट बी ₹X। इंक्रीमेंट होने से पहले सैलरी कितनी थी? रुपीस का सिंबल और एक्स। अब इंक्रीज कितना हुआ? इस सैलरी का 20%, और हमें क्या चाहिए? प्रेजेंट सैलरी, यानी प्रेजेंट सैलरी क्या होगी? जितना पहले मिलता था उतना तो मिलेगा ही, साथ में उस सैलरी का 20% और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी ए प्लस बी। ए क्या हुआ? जो पहले सैलरी मिलती थी, यानी हमारे यहाँ पे जिसको हमने एक्स पकड़ा है, और बी क्या होगा? इस एक्स का 20%। तो दोनों को निकालते हैं। तो लेट द मंथली सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट बी ₹X। इस तरह से एक्स को हमने इंट्रोड्यूस किया। और उसके बाद हमें चाहिए इंक्रीज सैलरी क्या होगी? रुपये का सिंबल देके ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट के अंदर में पहली वाली सैलरी जितनी थी वो लिखा और उसका 20% माने 20/100 इंटू एक्स। अब कितना हुआ ये? एक्स का तो हम जानते हैं कि हमेशा 100 होता है, तो इस एक्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x, और उसके साथ प्लस होगा 20x, 20 इंटू एक्स का 20x। 100x कैसे बना? ये वाला x इंटू 100 का 100x। 100x के साथ प्लस होगा, क्या होगा? 20 इंटू एक्स का कितना होता है? 20x। टोटल कितना हो गया? 100x प्लस 20x, 120x। 120x क्या हो गया? इंक्रीज सैलरी या प्रेजेंट सैलरी एक्स में। तो अब हम उसको इक्वेशन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रेजेंट सैलरी जो हमारा प्रेजेंट सैलरी एक्स में कितना आया था? 120x/100, और इसको इक्वल टू कितना है यहाँ पे दिया हुआ है? 15,000। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 ऊपर 120 नीचे, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो है 12,500, 12,500। देयरफॉर
3 डॉट्स मैंने देयरफॉर हिज मंथली सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट, बिफोर द इंक्रीमेंट लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब 2 टाइप का सैलरी है, एक इंक्रीमेंट के बाद, एक इंक्रीमेंट से पहले। इंक्रीमेंट के बाद वाला दे दिया है, इंक्रीमेंट से पहले वाला मांगा है, इसलिए हमें लैंग्वेज में बहुत केयरफुली लिखना होगा बिफोर द इंक्रीमेंट बोल के, क्योंकि यहाँ पे भी मांगा है बिफोर द इंक्रीमेंट। तो जस्ट द सैलरी बोल के अगर छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप का सैलरी है, इंक्रीमेंट के पहले, इंक्रीमेंट के बाद। इंक्रीमेंट के बाद वाला दे दिया है, पहले वाला मांगा है, इसलिए लैंग्वेज को थोड़ा सा केयरफुली, हिज मंथली सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट वाज रुपीज़ इतना। इसमें हमने एक दोबारा बोलना चाहता हूँ, इस नंबर, प्योर नंबर को, बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। प्योर नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको देखेंगे, एक्स भी उसी अकॉर्डिंगली बनाएंगे, उसी हिसाब से बनाएंगे। यहाँ पे एक प्योर नंबर जो है वो प्रेजेंट सैलरी का था, इसलिए हमने एक्स भी इस तरह से बनाया है ताकि हमें इंक्रीज सैलरी या प्रेजेंट सैलरी मिल जाए। ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, किसी आदमी को अपनी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट मिला है। हिज एनहेंस्ड सैलरी इज 1,65,000 पर एनम। देन क्या हमें आंसर क्या देना है, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। एक आदमी के सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट मिला है, इस एनहेंस सैलरी, एनहेंस माने बड़ा हुआ सैलरी, माने इंक्रीमेंट के बाद वाली सैलरी 1,65,000 है। अब वो भी कब, पर एनम, माने पूरे साल में। तो जनरली 2 यूनिट होता है, मंथली होता है और पर एनम होता है। हम यहाँ पे देखेंगे, अब जब पर एनम दे दिया है, जनरली मंथली होता है लेकिन यहाँ पे पर एनम दे दिया है, मैंने साल भर का दिया है, साल भर की सैलरी, मैंने 12 महीने की सैलरी इतनी है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि कहीं पे मंथली वर्ड और कहीं पे पर एनम यूज़ हुआ है कि नहीं, यानी कहीं पे महीना और कहीं पे साल। ऐसा होने से या तो साल को महीने में कन्वर्ट करेंगे या महीने को साल में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे कहीं पे भी मंथली वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, मंथली वर्ड यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, तो सारे साल का। तो उसका मतलब हम आंसर भी पर एनम के हिसाब से ही निकालेंगे, तो इसको मंथली करने की ज़रूरत नहीं है। मंथली कैसे होता है, 12 महीने के सैलरी इतना, तो इसको 12 से डिवाइड, लेकिन ज़रूर नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन को देख के ऐसा लग नहीं रहा कि 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम इसको आंसर को पर एनम के यानी साल के हिसाब से ही बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, क्या मांगा है, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। अब रुपये में क्या दिया हुआ है, एनहेंस सैलरी, यानी इंक्रीमेंट के बाद वाला। जब जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है, ये भी उसी का दूसरा कॉपी है, तो उसमें क्या लिखेंगे, लेट द ओरिजिनल सैलरी बी ₹1। अब इसमें इनहेंस सैलरी, अब एक्स में इंक्रीमेंट कितना मिला, इंक्रीज इन सैलरी 10% ऑफ एक्स। 10% ऑफ एक्स कितना होता है, 10%, 10/100 इंटू एक्स, ₹1। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1010 ऊपर का कट गया, ऊपर में 1 इंटू एक्स का एक्स और नीचे में 10, यानी 10/100 इंटू ₹x का जब सॉल्व करेंगे तो वो होगा x/10। अब x/10 क्या है, इंक्रीज इन सैलरी, ओरिजिनल सैलरी क्या था, x। अब इन दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा, अभी का एनहेंस सैलरी माने प्रेजेंट सैलरी, बड़ी हुई सैलरी। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, x प्लस x/10 कैसे ऐड करते हैं, ये था x एक होल नंबर के साथ फ्रैक्शन का ऐड, हमने होल नंबर को भी फ्रैक्शन कर दिया। फ्रैक्शन कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर क्या है 10, तो 10/10 का एक फ्रैक्शन बना के उसके साथ x को मल्टीप्लाई किया, 10/10 इंटू एक्स का, 10 इंटू एक्स का 10x न्यूमिनेटर हुआ, डिनोमिनेटर में 10, और ये पहले से, ये इंक्रीमेंट हमारे पास पहले से था। अब एक फ्रैक्शन के साथ दूसरा फ्रैक्शन ऐड करेंगे, वो भी लाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में सेम नंबर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कॉमन डिनोमिनेटर 10, ऊपर में 10x प्लस x इक्वल टू 11x। 10x प्लस x ऐसा नहीं होता है, इसको लिखेंगे x, रीड करेंगे 1x, 10x प्लस 1x इक्वल टू 11x। ये हाँ, इसमें 10x प्लस x ऐसा नहीं होता है, दिस इज 1x, तो चाहिए 11x। 11x क्या हो गया, इनहेंस सैलरी या प्रेजेंट सैलरी, बढ़ी हुई सैलरी। अब इसका इक्वल टू दे दिया है 1,65,000 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दिस एनहेंस सैलरी, एनहेंस इसलिए लिखा हमने
क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज में एनहेंस लिखा है, वहाँ पे क्या लिखा था, अकॉर्डिंग इंक्रीज सैलरी, जो भी जैसा प्रेजेंट सैलरी, हमें यहाँ पे प्रेजेंट सैलरी लिखते तो अच्छा होता। तो जो भी वहाँ पे लैंग्वेज में दिया है उसी को कॉपी करते हुए एनहेंस सैलरी इक्वल टू इन दोनों को ऐड करके इतना मिला, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमने इक्वेशन को बना दिया। इक्वेशन क्या बनेगा, 11x इक्वल टू 11x क्या है, एनहेंस सैलरी यानी प्रेजेंट सैलरी, बढ़ी हुई सैलरी, ये x में इतना है और प्योर नंबर में है इतना, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। 1,65,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 ऊपर 11 नीचे, इस फ्रैक्शन से जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 1,50,000। तो हेंस आंसर में क्या देंगे, हेंस हिज ओरिजिनल सैलरी वाज ₹1,50,000। और ये यूनिट देना बहुत ज़रूरी है, बस यहाँ पे जाके अगर स्टॉप कर देंगे तो हो सकता है कि नंबर्स कुछ कट जाए, क्योंकि टाइम का सैलरी का यूनिट, सैलरी का यहाँ पे क्या है यूनिट, पूरे साल का पर एनम, तो पर एनम मेंशन जरूरी है। अगर पर मंथ होता तो पर मंथ देते, जो भी सैलरी होगा उसका जो यूनिट होगा, या तो यूनिट दो होता है जनरली, या तो साल भर का या फिर महीने का, तो यहाँ पे महीने का होने से पर मंथ लिख देते, और क्योंकि साल का एनम माने साल है तो पूरे साल का, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इसमें भी वही है, जो रुपया जो दिया प्योर नंबर जो है वो प्रेजेंट सैलरी है, इसलिए हमने क्या किया, ओरिजिनल सैलरी और इंक्रीमेंट जोड़ के प्रेजेंट सैलरी बनाया, और तब जाके हमने इक्वेशन को इस तरह से सजाया। पवन्स पॉकेट मनी सेविंग्स इंक्रीज बाई 25% इन दिस मंथ टू ₹600। व्हाट वेयर हिज सेविंग्स बिफोर द इंक्रीज। तो पवन बोल के कोई है, उसका पॉकेट मनी का मतलब जो स्टूडेंट जब घर से निकलते हैं तो उसको टिफ़िन का पैसा, आने जाने का किराया का पैसा, ये सब जो मिलता है उसको बोलते हैं पॉकेट मनी। तो उसके पॉकेट मनी सेविंग्स इंक्रीज बाई 25% इन दिस मंथ तो ₹600। ₹600 का मतलब अभी वो 600 रुपया उसका पॉकेट मनी सेव कर ले रहा है। क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, सेविंग जो भी इसको पॉकेट मनी मिलता है उसमें से कुछ खर्च करता है और कुछ बचा लेता है। तो बचाने में अभी उसका उस महीने में उसने कितना रुपया बचाया, 600 रुपया, और वो तब जब 25% उसका सेविंग्स इंक्रीज़ किया है, सेविंग्स अब की बार बढ़ा, तो उसका मतलब पहले 600 रुपये का सेविंग्स नहीं था, पहले कुछ और था, थोड़ा कम था, 600 से कम था। अब उसमें सेविंग्स और माने सेविंग्स कैसे बढ़ाते हैं, खर्चा उसने और थोड़ा सा कम कर दिया। शायद जहाँ पे बस में जाता था या कुछ और भी आता था, अब वो पैदल जा रहा है या कुछ और कर रहा है, जैसे भी होगा उसने मेहनत करके अपना सेविंग्स बढ़ाया, क्योंकि सेविंग्स बहुत बाद में काम आता है। अब उसकी सेविंग्स बढ़ा 25% सेविंग्स बढ़ाने के बाद अभी उसकी सेविंग्स है 600 रुपया। तो क्वेश्चन में क्या है, व्हाट वेयर हिज सेविंग्स बिफोर द इंक्रीज होने से पहले सेविंग्स क्या था। तो हमने यहाँ पे भी 600 रुपया क्या है, 25% सेविंग्स इंक्रीज होने के बाद, तो रुपीज़ प्योर नंबर चूँकि अभी का सेविंग्स है तो एक्स को भी हमें इस ऐसे अरेंज करना पड़ेगा ताकि अभी के साथ उसको कनेक्ट कर सकें। आइए देखते हैं कैसे किया है। लेट द ओरिजिनल सेविंग्स बी ₹100। पहले 100 रुपये का सेविंग्स होता था, अभी कितना हो रहा है, इंक्रीज इन सैलरी, इंक्रीज इन सेविंग्स। अभी सेविंग्स में कितना इंक्रीज होगा, 25% ऑफ 100 कितना होता है, 25/100 ऑफ ₹100 कट गया ₹25। न्यू सेविंग्स कितना हो रहा है, पहले 100 रुपया बचाता था, अभी 25 रुपया और ज़्यादा सेविंग कर रहा है। अभी उसका न्यू सेविंग्स है, इंक्रीज सेविंग्स है 125 रुपया। तो अब इसको यूनिटरी मेथड में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। व्हेन न्यू सेविंग्स आर ₹125, नया सेविंग जब 125 है तो पहले सेव करता था 100 रुपया, अभी 1 रुपया कर रहा है। तो पहले कितना था, पहले कितना सेविंग होता था 100 रुपये में, तो 125 से दोनों तरफ में डिवाइड कर देंगे। जब 125 को जब 125 से डिवाइड किया तो कितना हुआ, 1। और यहाँ पे 100 को 100 डिवाइडेड बाई 125। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कितना सेविंग्स उसका हो रहा है, अभी का न्यू सेविंग्स 600 रुपया, 600 रुपीज़। तो ओरिजिनल सेविंग कितना था, इस फ्रैक्शन को 10/125 इंटू 600। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 480। हेंस पवन्स ओरिजिनल सेविंग वाज ₹480।
उसका और पहले अभी जो 25% बढ़ने के बाद 600 रुपया हो गया है, वो पहले 480 रुपया था उसका। 480 रुपया उसका पहले सेविंग्स किया करता था। अब उसके बाद उसने 25% एक चौथाई उसमें सेविंग्स और बढ़ाना शुरू कर दिया खर्चा कम करके। तो अभी उसके बाद अभी का 600 रुपया, इस हिसाब से हमको अरेंज करना पड़ता है। तो ये हमने क्या किया, उसको यूनिटरी मेथड में सॉल्व किया। आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ मनी दैट शी हैड, सुजाता हैड 100 रुपीज लेफ्ट विथ हर। What was the amount she had originally? क्या मतलब हुआ, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द मनी, सुजाता बोल के कोई लड़की है, उसके पास कुछ रुपया था, उस रुपये का 75% यानी 3/4 रुपया उसने खर्च कर दिया। खर्च करने के बाद भी अभी उसके हाथ में 100 रुपया है। क्या किया, उसके पास सुजाता बोल के कोई लड़की थी, उसके पास कुछ रुपया था, उसने उस रुपये का 75% खर्च कर दिया। और खर्च करने के बाद भी अभी उसके हाथ में 100% लेफ्ट विथ हर, यानी खर्च करने के बाद अभी भी उसके पास 100 रुपया उसके बैग में है या उसके पास है। तो अभी क्वेश्चन में क्या है, व्हाट वाज द अमाउंट शी हैड ओरिजिनली। तो बताओ उसके पास पहले कितना रुपया था। तो यहाँ पे रुपीस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, खर्चे के बाद का, खर्चे के बाद अब उसके पास है। तो हमको भी इसको भी, ये तो राइट हैंड साइड का इक्वेशन का हो गया, इक्वल टू 100। लेफ्ट में भी हमें इस तरह से एक्स को सजाना है कि अभी उसके पास कितना रुपया है, यानी पहले पुराना सैलरी लेंगे, पुराना पैसा लेंगे, ओरिजिनल पैसा उसके पास था, उसमें से इतना % खर्च किया, खर्च करके अब उसके पास कितना है उसको इक्वेट करेंगे 100 के साथ। तो कैसे फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन कैसे अरेंज करेंगे, उसमें पहला लाइन यही होगा कि उसके पास जितना रुपया था उसको एक्स पकड़ लेंगे। क्या लैंग्वेज क्या होगा, लेट द अमाउंट विथ हर ओरिजिनली बी रुपीज़ एक्स। ये हमारा पहला लाइन होगा कि उसके पास कितना रुपया था पहले खर्च करने से पहले, एक्स रुपया। अब इसमें कितना खर्च किया, अमाउंट स्पेंट मैंने खर्च कितना किया, 75% ऑफ एक्स, जितना रुपया था उसका 75%, 75/100 इंटू एक्स। अब थोड़ा सा छोटा कर दिया, दोनों को 25 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF। तो 75 को 25 से डिवाइड करने से मिला 3 और 100 को 4, तो ये हो गया हमारा 3x/4। 3x/4 क्या है, अमाउंट स्पेंट, इतना खर्चा किया है। अब कितना है, बैलेंस कितना है, हमें क्या चाहिए 100 माने अभी कितना है। तो हमें इसके पर अभी a माइनस बी करना पड़ेगा। ओरिजिनली कितना था x, खर्चा कितना किया इतना, तो अभी उसके बैलेंस कितना है यानी डिफरेंस कितना है, वही डिफरेंस क्या होगा, वही डिफरेंस उसके हाथ में आज अभी है, तो वो निकालना होगा, तब जाके हम इक्वेशन को बैठा सकते हैं। इसलिए अमाउंट लेफ्ट विथ हर। नेक्स्ट पहला सेंटेंस क्या हो गया, उसके पास इतना रुपया था। सेकंड में क्या हो गया, उसने कितना रुपया इस रुपये का कितना खर्च किया। और थर्ड लाइन क्या होगा, अभी अमाउंट लेफ्ट विथ हर, अभी उसके पास कितना रुपया है, एक तो पहले था एक, खर्चा हो गया इतना। अब जब डिफरेंस होगा उसका मतलब जो रुपया खर्च नहीं हुआ, और जो रुपया खर्च नहीं हुआ वही उसके हाथ में है। रुपये में तो पता है कि 100 है, लेकिन एक्स में उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको निकाल के तब जाके इक्वेशन बनेगा। तो एक्स माइनस ये a माइनस बी निकाल दिया हमने, क्या हो गया x माइनस 3x/4, यानी 4x माइनस 3x। 4x माइनस 3x कितना होता है, x/4। x लिखेंगे x, लेकिन रीड करेंगे 1x। 4x माइनस 3x माने 1x, लेकिन 1x सिर्फ बोल रहा हूँ, लेकिन x का मतलब 1x। 1x/4, 1x/4 ये है अमाउंट लेफ्ट विथ हर, अभी उसके पास है ये रुपया, और ये इस रुपया कितने के इक्वल है, 100 के इक्वल है। तो यहाँ से हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि उसके पास कितना था। कैसे निकालेंगे, एक्स को नीचे में डिनोमिनेटर में 4 है, इस 4 को 100 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 100। 4 × 100 करने से एक्स की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, आपको दिखाने के लिए
क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है, फिर भी मैं आपको अलग से दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 4, बोथ साइड इक्वल टू के बोथ साइड, लेफ्ट में भी यानी x/4 इंटू 4, और जब हमने यहाँ पे 4 किया है तो राइट में भी 4 करना पड़ेगा ताकि हमारा बैलेंस सही रहे। तो हमने रुपये को भी 100 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे में न्यूमरेटर का 4 डिनोमिनेटर का 4 और न्यूमरेटर 4 आपस में कैंसिल हो गए, लिया इक्वल टू के लेफ्ट में सिर्फ x अकेला पड़ा रहा, और यहाँ पे क्या होगा 100 इंटू 4 का 400, देयरफॉर x इक्वल टू 400 400। तो 10 सुजाता ओरिजिनली हैड, सुजाता के पास शुरू में 400 रुपया था, जिसका 75 रुपीज़ 3/4 खर्च करने के बाद अब उसके हाथ में 100 रुपया है। तो इसको किस तरह से लैंग्वेज में अरेंज करेंगे, इसके लिए ये सबसे पहले फर्स्ट फोकस होगा। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद, अच्छी तरह से समझने के बाद पहला फोकस हमारा होगा कि ये जो प्योर रुपया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हम अपना पूरे लैंग्वेज को उसी हिसाब से सजाना पड़ेगा, तब जाके इक्वेशन को हम प्रॉपर तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे रुपया था, कितना रुपया अभी उसके पास है खर्च करने के बाद, हमने लैंग्वेज में भी वही किया। पहला है इतना रुपया था, खर्चा इतना किया, अब अभी उसके हाथ में इतना है, दिस इज इक्वल टू 100। इस तरह से हमने लैंग्वेज को सॉल्व किया। If Sunita had rupees 390 left after spending 35% of her money, how much did she have in the beginning? सुनीता बोल के कोई लड़की है, उसके पास 390 रुपीज़ अभी है उसके पास। अब वो तब है जब उसने अपने ओरिजिनल रुपये का 35% ऑफ मनी स्पेंड कर दिया था। आफ्टर स्पेंडिंग 35% ऑफ हर मनी। अब उसके बाद पहले कितना रुपया था, तो पहले जो भी रुपया था उसका 35% उसने खर्च कर दिया है। तो खर्च कितना नहीं किया, 100% में से 35% अगर खर्च हो गया है तभी उसके हाथ में है 65%। आइए देखते हैं सॉल्व कैसे किया। इन द बिगिनिंग सुनीता's टोटल मनी इक्वल टू सुनीता's 100% ऑफ हर मनी। इन द बिगिनिंग माने शुरू में खर्च होने से पहले सुनीता का टोटल मनी, सुनीता के पास टोटल मनी कितना था, जो भी उसका मनी होगा उसको परसेंटेज में हर अमाउंट अपने आप का 100% होता है। तो इसको 100% हमने इंट्रोड्यूस किया। सुनीता 100% ऑफ हर मनी, अपने मनी का 100%। आफ्टर स्पेंडिंग 35% फ्रॉम इट, 100% मनी का 35% खर्च हो गया है। तो अभी नाउ शी हैज़ कितना, 100% में से 35% अगर लेस हो गया है, खर्च हो गया है, तो जो रुपया खर्च नहीं हुआ वो है 65% ऑफ हर मनी एज रिमाइंडर। अभी उसके हाथ में 65% ऑफ हर मनी अभी भी है, जिसको वो खर्च कर भी सकती है, नहीं भी खर्च कर सकती है, लेकिन अभी उसके पास सब 65% रुपया है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही 65% कम की वैल्यू दी है 390 क्या है, खर्च करने के बाद अभी उसके पास है। तो क्या किया, इन द बिगिनिंग सुनीता टोटल मनी इक्वल टू 100% ऑफ हर मनी, और 100% ऑफ मनी में से 35% मनी स्पेंड हो गया है, खर्च हो गया है। नाउ शी हैज़ 100% माइनस 35 इक्वल टू 65% ऑफ मनी उसके पास रिमाइंडर है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 65% का मतलब 65/100 इंटू सुनीता टोटल मनी इक्वल टू ₹390। देयरफॉर सुनीता टोटल मनी क्या होगा, 390 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 ऊपर 65 नीचे। इस फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करने से कितना आंसर आएगा, 600। उसका मतलब सुनीता टोटल मनी इक्वल टू 600। ये इस लैंग्वेज में क्या है, इस लैंग्वेज में हमने एक्स नहीं पकड़ा है, एक्स बगैर पकड़े भी ये वो रिप्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, खाली रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। यही तो मैं चाहता हूँ कि आप अलग अलग लैंग्वेज में उस क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज से सीखें, जानें। जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा हम 10 तरीके से सीखेंगे, तभी जाके हम कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि हाँ क्वेश्चन में कुछ भी दे तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन एक ही तरीके से करके जाएंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई नहीं होगा जितना कि कड़ी मेहनत 10 तरह की चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद होता है। तो आइए, तो इस तरह से ये वो लैंग्वेज है जिसमें एक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती,
उसको कैसे किया वो देखते थे। पहले तो पहले तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे और समझने के बाद फिर जो प्योर नंबर है वो नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको देखेंगे और अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से हम अपने लैंग्वेज को सजाएंगे। तो यहाँ पे रुपया था, कोई 1 रुपया था जिसके बाद खर्च हुआ है, उसके बाद बैलेंस है। तो हमने भी उसी तरह से किया कि उसका 100% में से 35% लेस हो गया है और 35% लेस हो गया है तो लेस कैसे हुआ, जो खर्च हो गया है, खर्च की वजह से तो इनकम माइनस खर्च इक्वल टू हाथ में है, सेविंग्स है, रिमाइंडर है, तो 65% और यही 65% का यहाँ पे वैल्यू दे दिया है। तो यहाँ से हम सुनीता टोटल मनी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स की जगह में हमने क्या किया, सुनीता कौन है, ये लड़की का नाम दिया हुआ है तो हम नाम देंगे, नाम नहीं भी देना चाहें तो देने से अच्छा है, जो नाम मेंशन कर दिया है तो नाम मेंशन कर दिया, इस टोटल मनी इक्वल टू इतना। अब यहाँ पे इक्वल टू फाइनल आंसर में क्या है, सुनीता टोटल मनी इक्वल टू। ये तो हम जानते हैं, सीखा है, लेकिन लैंग्वेज को किस तरह से सजाएंगे, पहला लाइन, दूसरा लाइन, आखिरी लाइन क्या होगा वो हम सीखेंगे। इफ़ Sunita had rupees 450 left after spending 85% of her money, how much did she have in the beginning? ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। 450 रुपया सुनीता बोल की कोई लड़की है, उसके हाथ में अभी है और उसके पहले उसने क्या किया था, ओरिजिनल रुपये का 85% खर्च करने के बाद अभी उसके हाथ में 450 रुपीज़ है। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं उसको कैसे सॉल्व किया। तो इसमें हम क्या है, रुपया खर्च होने के बाद, तो उसमें भी हम वही करेंगे। पहला है उसके बाद पहले इतना रुपया था, खर्च इतना किया, अभी डिफरेंस कितना है, माने अभी उसके हाथ में कितना पैसा बैलेंस है, उस बैलेंस के इक्वल टू 450 कैसे करेंगे देखते हैं। लेट अस सपोज दैट शी हैव रुपीज़ एक्स इन द बिगिनिंग। मान लिया कि उसके पास रुपीज़ एक्स शुरू में था, मनी स्टिल इन हैंड रुपीज़ 450। अभी उसके पास मनी स्टिल इन हैंड माने अभी उसके पास कितना है, 450 रुपया। तो उसने खर्च कितना किया, इस रुपये में से 450 लेस करने से जो डिफरेंस रहता है, ए माइनस बी करने से जो है वो उसने खर्च कर दिया, यानी वो रुपया अभी उसके पास में नहीं है। पहले इतना था, अभी इतना है, कितना नहीं है, आज जितना नहीं है वो कहाँ गया, वो उसने खर्चा किया। तो लैंग्वेज में भी तो देना पड़ेगा। शी स्पेंड्स रुपीज़ इतना, पहले इतना था, वहाँ अभी इतना है, तो डिफरेंस का उसने खर्च कर दिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक्स माइनस रुपीज़ एक्स जो पहले था उसमें से लेस कर दिया जो अभी उसके पास है, इक्वल टू 85% ऑफ एक्स। यहाँ पे 85% दिया है ना, यहाँ पे 85% ऑफ एक्स। इसको थोड़ा सा दूसरा लैंग्वेज में कर रहे हैं, क्योंकि ये जो परसेंटेज दिया हुआ 85% ऑफ मनी, वहाँ से भी हमारा आंसर निकल सकता है। तो हमने क्या किया, लेट अस सपोज दैट शी हैव रुपीज़ एक्स इन द बिगिनिंग, मनी स्टिल इन हैंड रुपीज़ 450। तो खर्चा कितना किया, खर्चा किया रुपीज़ एक्स माइनस 450। और ये कितने परसेंटेज के इक्वल टू होगा, उसके मनी का 85%। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक्स माइनस 450 इक्वल टू 85% ऑफ एक्स, यानी 85% ऑफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं, 85/100 इंटू एक्स इक्वल एक्स। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस 85/100 इंटू एक्स इक्वल टू कितना है, 450। इस तरह से हमने यहाँ पे जाके लैंग्वेज को अपना अरेंज कर दिया। इस तरह से दूसरे भी तरीके से कर सकते हैं, ये एक दूसरा तरीका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स को भी नीचे डिनोमिनेटर है 100/100, एक्स के हिसाब से इसको फ्रैक्शन में बना लिया। यहाँ पे क्या था, होल नंबर था, इसको होल नंबर को फ्रैक्शन बना दिया। अब एक फ्रैक्शन से दूसरा फ्रैक्शन को लेस करेंगे। हम जानते हैं कॉमन डिनोमिनेटर में 100 और ऊपर में 100x माइनस 85x, 100x माइनस 85x कितना होता है, 15x/100 इक्वल टू 450। तो 15x इक्वल टू कितना होगा, 450 के साथ 100 मल्टीप्लाई 15x इक्वल टू 450 इंटू 100, और x इक्वल टू कितना होगा, इस नंबर को 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू निकल आई 3000। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे किया। इसमें हमारा रुपया कितना था, 450 रुपया। इसमें हमने क्या किया, इसको 450 के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिया जितना हमने 85% के ऊपर अरेंज किया है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को 85% के ऊपर अरेंज कैसे किया, क्योंकि कितना था रुपया, 1 रुपया,
अभी उस खर्चा करने के बाद कितना है, इतना। तो इन दोनों का A-B डिफरेंस क्या हो गया, A-D इक्वल टू 85% ऑफ हर मनी। इस लैंग्वेज से हमने उसको आंसर निकाला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले तो पहला लाइन क्या, इतना रुपया था, अभी मनी स्टिल इन हैंड इतना रुपया। अब तो खर्चा कितना किया, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो खर्चा हुआ, और दैट इज इक्वल टू 85% ऑफ हर मनी। x माइनस ₹450 इज इक्वल टू 85% ऑफ हर मनी। 85% को कैसे लिख सकते हैं, 85/100 इंटू x। अब फिर x माइनस इस वैल्यू को लेस करने से हमने स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। चेंज करके लेफ्ट में रुपया, राइट में रुपया, और लेफ्ट में x माइनस 85% ऑफ x। इसको लैंग्वेज फिर धीरे धीरे सॉल्व करके, ये तो लैंग्वेज हम लोग करते हैं, खाली दिखाना है कि अलग लैंग्वेज में भी इस 85 कितना स्पेंडिंग किया, इसके ऊपर बेस करके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। After Sunita spent 65% of her money, she had ₹350 left with her. How much money did she have to begin with? तो आफ्टर सुनीता स्पेंड 65% ऑफ मनी, सुनीता बोल के कोई लड़की है जिसने 65% ऑफ हर मनी को स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। और खर्च करने के बाद अभी उसके पास कितना है, अभी उसके पास 350 रुपया है लेफ्ट विथ हर। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच, पहले कितना रुपया था। तो सपोज सुनीता हैड ₹X इन द बिगिनिंग में ₹X था। खर्चा कितना किया है, x का 65%, कितना होता है 65/100 इंटू ₹X इक्वल टू कितना हो गया 5 से 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है, 5 से कट करके 13/20x ये क्या है, एक्सपेंड हो गया। तो मनी लेफ्ट विथ सुनीता कितना होगा, पहले इतना था, इसमें से इतना खर्च हो गया। A-B करने से क्या होगा, x माइनस 13x/20 यानी 20x माइनस 13x इक्वल टू 7x। 7x/20, 7x/20 क्या है, मनी लेफ्ट विथ हर। ये कितने के इक्वल टू है, ये है 350 के इक्वल टू। तो इस तरह से हमने, बट गिवन दैट सुनीता हैड ₹350 लेफ्ट विथ हर, तो अब हम इक्वेशन में बैठा देंगे ₹7x/20 इक्वल टू ₹350। अब इसमें क्या है, इस 7x/20 इस फ्रैक्शन के आगे भी रुपीज़ का सिंबल है, 350 के पहले भी रुपीज़ का सिंबल है। अब नेक्स्ट स्टेप में जब जाएंगे रुपीज़ का सिंबल दोनों तरफ से हटा देंगे, यहाँ पे भी हटा देंगे, यहाँ पे भी हटा देंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, शायद 1-2 स्टेप एडवांस हो गया। x इक्वल टू 350 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 20 ऊपर 7 नीचे, और जब इसको करेंगे तो x इक्वल टू निकल के आएगा 1000। हेंस सुनीता हैड ₹1000 टू बिगिन विथ। जैसा यहाँ पे लैंग्वेज होगा, बिगिन विथ माने कितना रुपया के लेके उसने घर से निकली थी, या कितना रुपया लेके उसने उसके पास पहले से था। तो वो 1000 रुपया लेके वो घर से निकली थी, या उसके 1000 लेके वो उसने अपनी ख़रीदारी शुरू की थी। उसके बाद उसमें 65% ऑफ इसका x का 350 1000 रुपये का 65% रुपया खर्च करने के बाद अब आप देखिए कि उसके पास 350 रुपये पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या किया, इसमें भी वही रुपया था, रुपया है लेफ्ट, माने खर्च होने के बाद कितना रुपया है ये था। तो हमने x को भी उसी हिसाब से निकाला, पहले इतना था, इसमें से इतना खर्च, इसमें से इतना खर्च, इतना था, खर्च इतना किया, पहले था और खर्च किया का डिफरेंस निकाल लिया। दिस डिफरेंस इज इक्वल टू कितना है 350, उस हिसाब से हमने उसको सजा दिया। I had ₹896 left after spending 65% of my money. How much money I had in the beginning? सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बाद में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो इसमें भी वही है कि 65% मैंने अपने रुपये का 65% खर्च होने के बाद भी अभी भी मेरे पास 896 रुपया लेफ्ट है, मैंने अभी भी मेरे पास 896 रुपीज़ है। तो बताओ कि मेरे पास पहले कितना रुपया था। सपोज आई हैड ₹X इन द बिगिनिंग, तो खर्च कितना किया 65% ऑफ x यानी 13x/20। मनी लेफ्ट कितना, इतना, एज पर गिवन स्टेटमेंट मनी लेफ्ट इज इक्वल टू 896। तो इस हिसाब से
x की वैल्यू निकलेगी जब 896 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 20 नीचे 7 और आंसर आएगा 2560। हेंस आई हैड ₹2560 इन द बिगिनिंग। तो सेम टाइप के क्वेश्चन है कई तरह से। मैं इस क्वेश्चन को 65% की तरफ से भी सॉल्व कर सकता था। तो 100% में से 65% ऑफ मनी खर्च कर दिया है तो कितना होगा 35%, यानी 35% ऑफ मनी माई मनी इक्वल टू इतना, तो 100% ऑफ माई मनी कितना होगा। If Sonam had ₹600 left after spending 60% of her money, how much did she have in the beginning? Similar टाइप का क्वेश्चन है। Sonam had spent 60% of her money, 60% of her money से उसमें क्या किया, खर्च कर दिया, and had ₹600 left with her, which is equal to 40% of her money। 60% खर्च कर दिया का मतलब 40% खर्च नहीं हुआ। अब 40% इक्वल टू कितना है, ₹600। Let she had ₹x in the beginning, then 40% of x, यानी जो रुपया रह गया वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 600। और 40% का मतलब 40% ऑफ x का मतलब 40/100 इंटू एक्स इक्वल टू 600। जब फिर x इक्वल टू क्या होगा, 600 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 ऊपर 40 नीचे, 100 ऊपर 40 नीचे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 1500। दस सोनम हैड ₹1500 इन द बिगिनिंग। A man spends 80% of his salary and saves 400 per month. Find his monthly salary. एक आदमी अपनी सैलरी का 80% खर्च कर देता है, 80 और 400 रुपया बचा रहा है। बचाने में रुपया दिया है और खर्च करने में परसेंटेज दिया है, तो कैसे निकालेंगे। क्या दिया है, खर्च करने का माने जो सेविंग्स है उसको रुपये में दिया है और खर्चे को परसेंटेज में दिया है। अब कैसे आगे बढ़ेंगे, हमें निकालना क्या है, फाइंड हिज मंथली सैलरी। उसका मंथली सैलरी कितना है। 80% अगर सैलरी खर्च हो गया है तो उसका मतलब 20% खर्च नहीं हुआ है, वो 20% इक्वल टू इतना। तो हमने देखते हैं क्या किया, पहले इसमें से देख लेते हैं कि मंथली सैलरी का मतलब है मंथली एक्सपेंडिचर प्लस मंथली सेविंग। खर्चा और सेविंग्स मिला के इन दोनों को ऐड करने से सैलरी मिलता है। अगर हम सेविंग्स को निकालना चाहें तो क्या करेंगे, सैलरी में से खर्चे को लेस कर देंगे, सैलरी माइनस खर्चा इक्वल टू सेविंग। और खर्चा कितना है, सैलरी माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंडिचर माने खर्च। सिंस यहाँ पे 80% देखते हैं यहाँ पे क्या किया, सिंस द मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज मंथली सैलरी। मंथली सैलरी का 80% खर्च हो जा रहा है तो सेविंग्स कितना होगा, 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी। गिवन दैट 20% और 20/100, या इसको काट 20 को 20 से काटा 1 मिला, 100 को 20 से डिवाइड किया 5 मिला, यानी 1/5 ऑफ हिज मंथली सैलरी इक्वल टू 400। तो इस मंथली सैलरी कितना होगा, 1/5 को इंटू 5 यहाँ से, तो मंथली सैलरी इक्वल टू 5 टाइम्स मैंने 400 इंटू 5 कितना होगा, 5 चौक 20, 2000 रुपया। हिज मंथली सैलरी इक्वल टू 400 इंटू 5, 2000। दस द मैंस मंथली सैलरी इक्वल टू 2000। इस लैंग्वेज को हमें देना पड़ेगा, दस द मैंस मंथली सैलरी इक्वल टू 2000। तो चेक करते हैं, देखिए 1/5 ऑफ सैलरी 400 रुपया, 1/5 प्लस 1/5 मैंने कितना हो गया, कॉमन में 5 का 5 कॉमन लिया, 1 + 1 का 2, 2/5, 400 प्लस 400 800। 3/5 कितना हो गया, 1/5 प्लस 1/5 1 प्लस 1/5 मैंने 400 प्लस 400 प्लस 400 1200। यहाँ पे 4/5 कितना हो गया, फिर 1200 के साथ 400 ऐड हो गया, और एकदम 5 मैंने 1/5 मैंने 5/1 5/5 को क्या बोलते हैं, 1 सैलरी मैंने कंप्लीट सैलरी कितना है, 1600 के साथ 400 ऐड करके 2000। ये तो जस्ट शो करने के लिए है, हमारा क्वेश्चन तो यहीं तक ही हो जाएगा। तो हमने क्या किया इसमें, सिंस द मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज मंथली सैलरी, सो हिज सेविंग्स कितना होगा, 100% में से 80%, 100% में से 80% लेस कर देने से 20% ऑफ हिज सैलरी, ये क्या है, सेविंग्स है। दिस इज इक्वल टू 400 रुपीज़ पर मंथ। तो जब हमने एक खर्चा परसेंटेज में दिया है और सेविंग्स रुपये में दिया है, तो किस तरह से हम आंसर निकालेंगे, वो इस हिसाब से निकालेंगे। तो जो भी पर मंथ मैंने जो प्योर रुपया जिसमें दिया है उसको
दिमाग में रखे, उसी के हिसाब से लैंग्वेज को सजाएंगे, ताकि इक्वल टू में हमें ये इक्वल टू राइट हैंड साइड और इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम उसी को बैठा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्योर रुपया किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस क्वेश्चन में प्योर रुपया सेविंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज सैलरी एंड सेव्स 400। सेम क्वेश्चन को थोड़ा दूसरा तरीके से, लेट द मंथली सैलरी ऑफ द मैन बी 100। मान लिया कि उसकी सैलरी 100 है, तो खर्चा कितना कर रहा है, 80% ऑफ 100। 80% ऑफ 100 कितना होता है, 80 रुपीज़। 80/100 ऑफ ₹100। इसको जब सॉल्व करेंगे 100 कट जाएगा, ₹80। तो इस हिज मंथली सेविंग्स कितना होगा, मंथली सैलरी माइनस मंथली एक्सपेंडिचर। मंथली सैलरी था 100 रुपया जो हमने पकड़ा था और खर्च किया है 80 रुपया, तो मंथली सेविंग्स कितना हो गया, 20 रुपीज़। अब इसमें यूनिटरी मेथड में आ जाएंगे। व्हेन द मैन सेव्स, जब 20 रुपया सेव कर रहा है तब उसकी सैलरी है 100 रुपया। जब 1 रुपया सेव करेगा तब उसकी सैलरी होगी 100/20, यानी 20 को 20 से डिवाइड किया, 1 मिला और 100 के नीचे 20। अब जब वो 400 रुपया सेव कर रहा है तब उसकी मंथली सैलरी क्या होगी, 100/20 इंटू 400। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, 2000 रुपया। दस द मैन्स मंथली सैलरी इक्वल टू 2000। तो सेम क्वेश्चन है, खाली इस अलग अलग तरीके से ये परसेंटेज के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। परसेंटेज के हिसाब से जब दिया है तो परसेंटेज के हिसाब से हमने इसको भी 400 भी सैलरी का कितना परसेंट है उसको निकाल लिया। ये सैलरी का 20% है, इस हिसाब से हमने आंसर निकाला है। इसमें हमने क्या किया, इसमें यूनिटरी हमने अपने से उसकी सैलरी मान ली 100 रुपया। 100 रुपये में से 80 रुपया, 80% मैंने 80 रुपया खर्च कर दिया, तो सेविंग्स कितना किया, 20। अब इसमें यूनिटरी सिस्टम में जब 20 रुपया खर्चा किया तो उसकी सैलरी थी 100 रुपया। जब 1 रुपया खर्चा बचाया, सेविंग्स किया, तब उसकी खर्चा था इतना। अब जब उसने क्वेश्चन में दिया है 400 रुपया सेविंग्स किया है, तो 400 रुपया सेविंग्स किया है तो उसका सैलरी कितना होगा, इस हिसाब से हमने यूनिटरी मेथड में निकाला है। ए मैन स्पेंड्स 80% ऑफ सेम क्वेश्चन थोड़ा दूसरा तरीके से, सिंस द मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज सैलरी, ही सेव्स 20% ऑफ हिज सैलरी, गिवन दैट 20% ऑफ सैलरी इक्वल टू 400, हिज सैलरी इक्वल टू 400 इंटू 5। इस हमने पहले भी किया था, इसमें थोड़ा सा लिखावट कम है, थोड़ा सा कम में हो जा रहा है आंसर। ए मैन स्पेंड्स 80%, सेम क्वेश्चन, लेट द मैन्स मंथली सैलरी भी ₹1, ही स्पेंड्स 80% ऑफ एक्स, यानी 80% ऑफ हिज सेविंग्स इतना। अब इसमें क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन एक्स को 100/100 किया, मैंने होल नंबर माइनस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन माइनस फ्रैक्शन कर दिया। इस टाइप का हमने आगे भी किया है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, मैन्स मंथली सैलरी इतना, स्पेंड्स इतना, 4x माइनस, यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है, 4x माइनस 5x माइनस 4x इक्वल टू 1x। x ऐसा नहीं होता, 5x माइनस 4x मैंने x, यहाँ पे भी x यहाँ पे भी है, तो x को डिलीट कर देंगे तो सिर्फ 1 लिखेंगे, 1/5 ऐसा नहीं है। 5x माइनस 4x इक्वल टू 1x। 1x का मतलब x ही होता है, तो इस हिसाब से x की वैल्यू हम निकालेंगे। ए मैन स्पेंड्स 87% ऑफ हिज सैलरी, इफ ही सेव्स ₹325 5 हिज सैलरी। तो कैसे किया है, 100% ऑफ सैलरी माइनस 7% ऑफ सैलरी, 87%, 100 में क्या है खर्चा, तो डिफरेंस कितना हो गया, 13% ऑफ सैलरी एज सेविंग, वो इसका इक्वल टू कितना दिया है, 325। अब इसमें यूनिटरी मेथड में हम आ सकते हैं। 13% ऑफ सैलरी माने 325 रुपया, 1% ऑफ सैलरी माने 325/13, 100% ऑफ सैलरी माने सैलरी हो गया 325/13 इंटू 100 इक्वल टू 2500। दस द रिक्वायर्ड सैलरी इक्वल टू इतना। तो जब इस तरह से दिया रहेगा, एक में खर्चा परसेंटेज में और सेविंग्स रुपये में, तो हम यूनिटरी मेथड में भी उसका आंसर निकाल सकते हैं। ए मैन सेव्स 1551 पर मंथ, इफ दिस इज 22% ऑफ हिज मंथली सैलरी। तो क्या क्या निकालना है, पहले में निकालना है कि मंथली इनकम कितना होगा, और दूसरे में निकालना होगा कि मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो पहला है पहला है क्या है, मंथली इनकम, और दिया क्या है, इतना रुपया हर मंथ सेव कर लेता है, और ये उसके सैलरी का 22% है।
तो लेट मंथली इनकम भी ₹1, 22% ऑफ हिज मंथली इनकम इक्वल टू इतना, 22 माने क्या, 22/100 इंटू एक्स। अपनी सैलरी का 22% अगर इतना है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 155 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 ऊपर 22 नीचे, तो ऐसे में कितना निकल के आएगा, एक्स इक्वल टू 7050, 7050 रुपया उसके इस मंथली इनकम है। इससे सब मैंने मंथली इनकम निकाला, यानी पहला फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। दूसरा बोल रहा है कि उसका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, खर्च कितना है। तो अगर सेविंग्स दे दिया और सैलरी निकल आई तो ए माइनस बी करने से खर्चा निकल आएगा। हिज मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा, मंथली इनकम में से अगर मंथली सेविंग्स निकाल देंगे, इतना इनकम था, अभी उसके हाथ में खर्चा, कुछ रुपया खर्चा किया, खर्चा करने के बाद इतना रुपया हो गया, तो जो रुपया अभी उसके पास नहीं है वो कहाँ हो गया, वही उसने खर्च किया, जो रुपया उसके पास नहीं है। था कितना, 7050 रुपया जो उसकी सैलरी थी, अभी उसने कि उसके हाथ में कितना है, 155 रुपीज़। तो बीच का रुपया कहाँ गया, यही बीच का वो रुपया है जो कि उसने खर्च किया है। तो मांगा भी यही है कि भैया उसने खर्च कितना किया, तो ए माइनस बी करने से जो डिफरेंस निकलेगा वही उसका उसने खर्च किया है, जो रुपया उसके पास नहीं है। अगर नहीं है और है, इन दोनों को ऐड करें तो इनकम के बराबर हो जाएगा। रमेश गेट्स ए सैलरी ऑफ इतना, 20,000 रुपया सैलरी मिलता है, वो भी पर मंथ। हिज सैलरी इंक्रीजेज बाई 12% एवरी ईयर, हर साल 12% सैलरी उसको इंक्रीमेंट मिलता है एवरी ईयर, हर साल में। फाइंड द इंक्रीज इन हिज मंथली सैलरी आफ्टर ए ईयर। पहला क्वेश्चन क्या है, द इंक्रीज इन हिज मंथली सैलरी आफ्टर ए ईयर। मैंने इंक्रीमेंट तो हर महीने नहीं होता है, साल में एक बार होता है। तो इस साल में कितना उसका इंक्रीमेंट हुआ है, तो उसको सैलरी कितनी मिलती थी, 20,000 रुपया पर मंथ। उसको इंक्रीमेंट कितना हो गया, 20,000 के ऊपर 12%। 20,000 के ऊपर 12% कितना रुपया होता है, उसको निकालना है, वही हमारा आंसर होगा। द इंक्रीज इन हिज सैलरी आफ्टर ए ईयर 12% ऑफ 20,000। 12% ऑफ 20,000 कितना होता है, 2400। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि उसकी सैलरी कितने रुपया बढ़ा है। तो उसकी सैलरी, द इंक्रीज इन हिज मंथली सैलरी आफ्टर ए ईयर, एक साल के बाद उसकी मंथली सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, वो है 2400। ये नहीं पूछा है कि इंक्रीमेंट होकर कितना हुआ है, पूछा है इंक्रीमेंट कितना रुपया हुआ है। तो उसको साल के अंत में, साल के बाद उसको 2,400 रुपया उसको इंक्रीमेंट मिला है। तो पहला क्वेश्चन है इंक्रीज इन मंथली सैलरी आफ्टर ए ईयर, कितना मिला है, तो लैंग्वेज को देखना पड़ेगा। और दूसरा में क्या है, हिज मंथली सैलरी आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद उसकी मंथली सैलरी कितनी होगी। तो कैसे निकलेगा, तो हिज मंथली सैलरी आफ्टर 1 ईयर, पहले कितना था 20,000, ये इसको इंक्रीमेंट मिला, तो उसके पहले हिज सैलरी मंथली सैलरी आफ्टर 1 ईयर कितना हो गया, 20,000 के साथ 2,400 रुपया ऐड करके ए प्लस बी करके 22,400 निकला। अब इस नेक्स्ट इंक्रीमेंट, अब इसको 22,400 में फिर 12% का इंक्रीमेंट मिलेगा। क्यों, इसमें 12% का इंक्रीमेंट हर साल मिलता है। तो अब इसकी सैलरी कितनी है इस साल में, 22,400। अब इस 22,400 का 12% उनको इंक्रीमेंट मिला। इंक्रीमेंट कितने रुपए का मिला, 12% ऑफ 22,400 हो गया 2688। अब उसकी सैलरी कितनी होगी, 22,400 सैलरी थी, उसमें से 2688 उसको इंक्रीमेंट मिला, ए प्लस बी करके हमारा आंसर आया 25,25088। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया, हिज मंथली सैलरी आफ्टर 2 ईयर्स। Sahil spends 80% of his salary and saves 1,000 rupees per month. Find his salary. Let the monthly salary of Sahil be rupees X. His monthly expenditure equal to 80% of X. कितना है, 4x/5। मंथली सेविंग्स, क्योंकि यहाँ पे सेविंग्स को रुपये में क्या दिया है, सेविंग्स को हमें भी एक्स में सेविंग्स की तरफ ही आगे जाना है, तो उसी तरह से हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो इस मंथली सेविंग्स कितना हो गया, इतना था, इतना खर्चा, ए माइनस बी इक्वल टू सेविंग्स। और सेविंग्स अब उसको एक्स में क्या होता है, एक्स माइनस 4/5x, 5x
5 x इंटू 5 का 5x माइनस 4x मैंने x/5 रुपया क्या हो गया उसका सेविंग्स। x/5 को कैसे लिख सकते हैं, रुपीज़ x इंटू फ्रैक्शन में 1/5, कैसे x इंटू 1 का 1 और नीचे में 5। तो ये हमने क्या किया, इस लैंग्वेज में x को अलग कर लिया और x के साथ जो 1/5 था उसको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा। अब क्या होगा, ये क्या है, मंथली सेविंग्स, दिस इज इक्वल टू कितना है 1000, बट गिवन दैट हिज मंथली सेविंग्स इज इक्वल टू रुपये में है 1000 और x टाइप के नंबर में आ रहा है x इंटू 1/5। देयरफॉर इक्वेशन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं रुपीज़ x इंटू 1/5 LHS इक्वल टू RHS। अब दोनों में रुपीज़ का यूनिट है, रुपीज़ का यूनिट हम ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद क्या होता है, x इंटू क्या होगा, मैंने x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1000 के साथ 5/1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 1 ऊपर 5 नीचे है, इस x की वैल्यू निकलने तभी निकलेगी जब 5 ऊपर 1 नीचे, ऐसे एक नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ऊपर 1 नीचे। इसका मतलब क्या होता है कि 1000 इंटू 5, उसका मतलब 5000। इस मंथली सैलरी इज़ 5000 पर मंथ। तो इसमें मैंने क्या किया, x को, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बार बार बोलता हूँ, ये अगर ये 1/5 इक्वल होता तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ 1000 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को और अच्छी तरह से समझने के लिए ये मैंने किया है कि इसके साथ इस फ्रैक्शन को, जो फ्रैक्शन होगा इस फ्रैक्शन को अलग कर दिया। आप भी कर सकते हैं, अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको फ्रैक्शन को, x को अलग कर लीजिए और इस फ्रैक्शन को अलग कर लीजिए और उसके बाद आप उसको फ्रैक्शन के हिसाब से x की वैल्यू तभी निकलेगी जब यहाँ से इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल, यानी 1/5 है, 5/1 मल्टीप्लाइड बाई बोथ साइड, 1/5 इंटू 5/1 मैंने लेफ्ट साइड में 1/5 और 5/1 आपस में कैंसिल हो गए, लेकिन यहाँ पे ये 5/1 शो होगा। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इस प्रोसेस में नहीं जाके बल्कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो सिस्टम है उसको फॉलो कीजिए। ये सिर्फ दिखाने के लिए किया मैंने। सोहन स्पेंड 70% ऑफ हिज मंथली इनकम, ही सेव्स इतना रुपया पर मंथ, व्हाट इज हिज मंथली इनकम। कैसे किया है, इसमें भी सेविंग्स की प्योर नंबर में क्या दिया है, सेविंग्स, तो हमें भी सेविंग्स की तरफ ही आना है। कैसे आएंगे देखते हैं। लेट मंथली इनकम ऑफ सोहन बी ₹X, मंथली एक्सपेंडिचर कितना हो गया 70%, यानी 70% ऑफ x कितना होता है 70/100 x। हिज सेविंग्स कितना हो गया, सैलरी में से खर्चा इक्वल टू A-B करने से जो डिफरेंस आएगा वो है सेविंग्स, और दिस इज इक्वल टू 1350। तो यहाँ से x की वैल्यू तभी निकलेगी जब 135 को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 ऊपर 30 नीचे, और ऐसे ही किया तो x की वैल्यू निकल गई 4500। तो हिज मंथली सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट वाज ₹12,500। तो ये यहाँ पे रुपया सेविंग्स में दिया हुआ है, मैंने जो प्योर नंबर है, जो कि जिसको हम राइट हैंड साइड नंबर बोलते हैं। तो राइट हैंड साइड नंबर माने इक्वल टू ये राइट हैंड साइड नंबर, इसके लेफ्ट में भी हमें सेविंग्स की तरफ ही जाना होगा। तो सेविंग्स की तरफ जाने के लिए कैसे सजाएंगे लेफ्ट हैंड साइड को, पहले इतना खर्चा किया, इतना A-B कर दिया, दिस इज ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। Kamal spends 30% of his salary on food and 7% on house rent. If he spends 1480 on them in this month, what is his total salary for this month? कमल बोल के कोई लड़का है जिसने 30% स्पेंड किया है फूड के ऊपर, खाने पीने के ऊपर, और 7% हाउस रेंट माने घर का किराया। टोटल उसने एक्सपेंडिचर में टोटल रुपए में इन दोनों का कितना इक्वल टू है 1480। क्या है स्पेंड्स, ये भी स्पेंड है दोनों परसेंट, यानी 30% प्लस 7%। यहाँ आप इस कोर्स टाइप के क्वेश्चन में बहुत बारीकी से देखिएगा कहीं पे रिमाइंडर है कि नहीं, रिमेनिंग है कि नहीं। अगर नहीं है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा कहीं भी रिमाइंडर या रिमेनिंग इस टाइप के वर्ड आर देख के तो कुछ है ही नहीं शायद। तो ये बहुत आसान है, इसमें क्या होता है इन दोनों को ऐड हो जाता है। तो देखते हैं कैसे किया। कमल्स टोटल सैलरी ऑफ दिस मंथ इक्वल टू कमल्स
100% सैलरी को हमेशा 100% ही माना जाता है। तो फ्रॉम 100% ऑफ कॉमन सैलरी इसने स्पेंड किया 30% ऑन फूड एंड 7% एज हाउस रेंट। इन दोनों को ऐड करने से कितना होता है 37% ऑफ हिज सैलरी। उसके मतलब 100% सैलरी में से 37% सैलरी उसने खर्च कर दिया है। तो यहाँ पे क्या दिया एज पर कंडीशन 30% ऑफ हिज सैलरी इक्वल टू 1480। यहाँ पे ये रुपया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेंड्स को, खर्चा किया रुपया में, यानी राइट हैंड साइड क्या हो गया इक्वल टू 1480 और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा उसको भी एक्सपेंडिचर में लाएंगे और एक्सपेंडिचर कितना किया 37%, यानी अपनी सैलरी का 37% ऑफ हिज सैलरी 30 एज पर कंडीशन 37% ऑफ हिज सैलरी इक्वल टू 1480। तो 1% ऑफ सैलरी कितना होगा, दोनों तरफ को 37 से डिवाइड कर देंगे। 37 को 37 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे आया 1480, नीचे में 37 और पूरी सैलरी कितनी होगी, यानी 100% सैलरी क्या होगी 1480 बाई 37 इंटू 100। अब जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4000, दस इस मंथली सैलरी इक्वल टू 4000। इस क्वेश्चन में क्या है, अभी तक हम रिमाइंडर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे प्योर रुपया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपेंडिचर को, और एक्सपेंडिचर किस में दिया है परसेंटेज में। तो जब इस रुपया जिसको रिप्रेजेंट करेगा हमारा लैंग्वेज भी उसी के हिसाब से सजाना होगा। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 14 प्योर नंबर में, तो और इधर में एक्सपेंडिचर दिया है परसेंटेज में, हमने उसी हिसाब से इस लैंग्वेज को सजाया। एक बार दोबारा देख लेते हैं। टोटल सैलरी था 100%, उसमें खर्चा किया, 2 हेड में खर्चा किया, एक खाने में एक घर का किराया, और दोनों को मिला के होता है 37% ऑफ सैलरी। और यहाँ पे क्या दिया इक्वेशन में 37% ऑफ सैलरी इक्वल टू 1480। तो यहाँ से हमने यूनिटरी मेथड में निकाल दिया, या फिर ऐसे भी निकाल सकते थे 37/100 इंटू हिज सैलरी इक्वल टू इतना, तो हिज सैलरी इक्वल टू 1480 इंटू 100 ऊपर 37 नीचे। तो कुछ भी लैंग्वेज करें अल्टीमेटली यही वाला फ्रैक्शन आएगा यहाँ पे 1480 इंटू 100 बाई 37। तो यहाँ पे हमने यूनिटरी मेथड में निकाला। कॉमर्स स्पेंड्स 30% ऑफ सैलरी। अच्छा, सेम क्वेश्चन को 1480, यहाँ पे भी 1480 था, हाँ, तो सेम क्वेश्चन दूसरे लैंग्वेज में। तो लेट दैट कॉमन सैलरी फॉर दैट मंथ बी ₹1। एक्सपेंडिचर ऑन फूड कितना किया 30% ऑफ एक्स, कितना होता है 30% ऑफ एक्स। एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट कितना किया 7% ऑफ एक्स, 7% ऑफ एक्स। टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया, इन दोनों को ऐड कर दिया 30x/100 प्लस 7x/100, नीचे में 100, ऊपर में 30x प्लस 7x 37x। इट इज़ गिवन दैट ही स्पेंड्स ₹1480। देयरफॉर ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इतना, राइट हैंड साइड इक्वल टू इतना। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे। कमल स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 20% हाउस रेंट, 10% हाउस रिपेयरिंग, 10% कन्वीनियंस। बार बार देखेंगे कहीं पे रिमाइंडर या रिमेनिंग ऐसा कुछ है कि नहीं, कुछ भी नहीं है, तो उसका मतलब ये सब परसेंटेज आपस में ऐड हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अच्छा, रुपया किस में दिया हुआ है, इफ़ हिज सेविंग्स एट द एंड ऑफ दिस मंथ। तो रुपया प्योर रुपया सेविंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे लैंग्वेज में भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड को भी ऐसे सजाएंगे ताकि लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा सेविंग्स आ जाए। तो सेविंग्स तभी आएगा जब सेविंग्स आने से पहले क्या करना पड़ता है, इतना रुपया था उसमें से इतना रुपया खर्च हो गया, ए माइनस है और खर्च हो गया का मतलब ये रुपया खर्च नहीं हुआ। जो खर्च नहीं हुआ वो लेफ्ट हैंड साइड में कैसे निकालेंगे एक बार देखते हैं। टोटल कमर्स टोटल सैलरी इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना दिया है, एक्सपेंडिचर परसेंटेज में दिया है, तो उसका भी परसेंटेज में टोटल निकालते हैं। 40% प्लस 20% प्लस 10% प्लस 10%। 40% किस में किया है, खाने पीने में। 20% का घर का किराया। 10% घर की मरम्मत, जो रिपेयरिंग करता है, कलर किया, कुछ भी किया, जो भी किया। कन्वीनियंस माने आने जाने का किराया, इस फेयर, जिसको बस फेयर या कुछ भी फेयर बोलते हैं, कन्वीनियंस माने आने जाने का किराया। वो तो टोटल कितना खर्चा किया,
80%, इन दोनों इन सबको जब आपस में जोड़ेंगे तो 80% रुपया खर्च हो गया है। तो उसका मतलब ये रुपया हाथ में नहीं है, तो कितना है 20% है। 100% माइनस परसेंटेज सेविंग्स में कितना है 100% रुपया पहले था, 80% निकल गया है, यानी 20% उसका पास सेविंग्स है। गिवन 20% ऑफ हिज सैलरी, यहाँ पे ये रुपया किसको दिया था, सेविंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी 20% ऑफ सैलरी, 20% ऑफ टोटल सैलरी इक्वल टू 1600। या 20% को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो टोटल सैलरी को परसेंटेज और टोटल सैलरी के बीच में एक डिवीजन लाना है, ठीक है। तो उसको डिवीजन लाने के लिए हम उसको कैसे रीअरेंज करेंगे, परसेंटेज मैंने 20/100 का अलग से लिखा, इनटू का साइन दिया और टोटल सैलरी लिख दिया इक्वल टू इतना। ये हमने इस तरह से क्यों सजाया, क्योंकि परसेंटेज को तो इसका रेसिप्रोकल लाना है ना, इसका रेसिप्रोकल लाना है और टोटल सैलरी लेफ्ट में रहेगा, लेकिन ये वैनिश हो जाएगा, इसलिए इन दोनों को यहाँ पे सेपरेट कर लिया। 20% को कर दिया 20/100, इनटू का साइन दिया और टोटल सैलरी दिया इक्वल टू इतना। नेक्स्ट में क्या देंगे, टोटल सैलरी इक्वल टू 600 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 100 ऊपर 20 नीचे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8000 आएगा। तो इस हिसाब से हमने देखिए लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना होगा कि यहाँ पे लैंग्वेज में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक्स को यूज़ नहीं किया, एक्स को बगैर यूज़ करके जब हम करेंगे तो उसमें टोटल सैलरी इस टाइप को लिख के भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे आके हमें एक डिवीजन कर देना होगा, और नहीं तो यूनिटरी मेथड में जाना होगा, 20% इतना, 1% इतना, 100% इतना। हमने उस यूनिटरी में भी नहीं गए, हमने क्या किया, यहाँ पे परसेंटेज को और टोटल सैलरी को बीच में एक सेपरेट कर लिया, परसेंटेज यहाँ पे इनटू टोटल सैलरी। अब इस टोटल सैलरी इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल। If Savita spends 75% of her salary and the rest she saves, and if she saves 2400 per month, what is his monthly salary? So 75% खर्च कर दिया और बाकी का सेविंग्स में है, और ये रुपया सेविंग्स में जितना है वो कितने के बराबर है 2400 पर मंथ, तो उसका मंथली सैलरी कितना है। तो यहाँ पे ये रुपया है जो RHS है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेविंग्स को। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा सेविंग्स आना चाहिए, तो सेविंग्स तभी आएगा जब इतना सैलरी है, इसमें इतना खर्च हो गया और A माइनस B इतना, यानी है और खर्च हो गया का डिफरेंस। तो कैसे किया देखते हैं, लेट मंथली सैलरी भी एक्स, मनी स्पेंड खर्चा कितना किया 75% ऑफ एक्स, यानी 3/4 ऑफ एक्स, और मनी सेव्ड कितना होगा x माइनस 3/4 कितना होता है 4x माइनस 3x, माने x/4। अब x/4 इक्वल टू कितना 2400, x इक्वल टू कितना 4 और 2400 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी x इक्वल टू 2400 इंटू 4 कितना होता है 9600। तो सविता मंथली सैलरी इक्वल टू 9600। ए मैन सेव 35% ऑफ हिज सैलरी एंड स्पेंड्स इतना, व्हाट इज हिज मंथली सैलरी। तो यहाँ पे रुपया किसको दिया है, स्पेंड्स को दिया है, खर्चा दिया है, और परसेंटेज में क्या दिया है सेविंग्स में। तब परसेंटेज में दिया है सेविंग्स और खर्चे, और रुपया दिया है खर्चे में। तो कैसे आगे बढ़ेंगे देखते हैं, चूँकि रुपया खर्चे में दिया है, तो अब माने RHS इक्वल टू खर्चा माने एक्सपेंडिचर का RHS है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्सपेंडिचर का ही जाना है। तो कैसे एक्सपेंडिचर में जाएंगे देखते हैं। लेट अस एज्यूम दैट हिज सैलरी इज ₹1, सिंस ही सेव 35% सेविंग हो रहा है, तो इस खर्चा कितना हो रहा है 100 में से 35 निकाल दिया, 65% खर्चा। और दिस 65,000 ऑफ सैलरी इक्वल टू कितना 10,400। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स क्या है उसके सैलरी। तो हमने यहाँ पे क्या दिया था, सेविंग्स को परसेंटेज में दिया था, और प्योर रुपया में मैंने RHS में दिया था एक्सपेंडिचर को। उसी वजह से हमने भी अपना लैंग्वेज ऐसे सजाया ताकि हमने इसको इक्वेट कर सकें और लेफ्ट में एक्सपेंडिचर आ जाए। तो पहले उसने क्या किया, पहले इतना सैलरी लिया, सेविंग्स 35% किया, तो बीच का डिफरेंस कहाँ गया 100% माइनस 35%, ये हमारा खर्चा हुआ। ही स्पेंड 65%, हेंस 65% ऑफ x इक्वल टू 10,400। तो x कितना होगा 100 ऊपर 65 नीचे। तो इस तरह से सॉल्व करके हमारा आंसर आया।
तो यहाँ पे लैंग्वेज को बहुत देखना पड़ेगा, प्योर परसेंटेज में क्या दिया है और प्योर नंबर में क्या दिया है, मैंने लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या दिया है, जैसे देंगे अपने लैंग्वेज को भी उसी हिसाब से अरेंज करेंगे।